बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वो एक अजीब सी रात थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, क्या न करूं। शादी की पहली रात थी और दुल्हन बनी बेटी मेरी बीवी ने कहा कि खबरदार मुझे हाथ मत लगाना, मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ। ये ज़बरदस्ती की शादी हुई है और याद रखो तुम कुछ भी कर लो मेरी मोहब्बत न हासिल कर पाओगे, न मैं तुम्हें चाहूंगी। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं हैरान और परेशान पागलों की तरह उसे देखने लगा और सोचने लगा कि ये क्या हो गया है। जब कुछ समझ न आया तो उठा और वज़ू किया, नमाज के लिए चला गया और अपने अल्लाह से जिक्र किया कि यार अब ये कैसा इम्तिहान है। मुझे डर था, बहुत ज़्यादा डर, माशरे का डर, ख़ानदान वालों का डर। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ और ऐसी ऊंच नीच पर हमारे यहाँ इज़्ज़त का जुलूस निकल जाता है। मुख्तलिफ सोचें आ जा रही थी कि अगर ये सुबह घर गई और वापस न आए तो मेरी इज़्ज़त का क्या हो गया। क्या पता ये अपने घर में यही ना कह दे कि ये ना मर्द है, इससे शादी ख़त्म कराओ। एक बार तो सोचा कि ज़बरदस्ती करता हूँ, गुनाह नहीं है, मेरे निकाह में है, मगर मेरा दिल नहीं माना। मैंने इससे बात करना चाही मगर मुझे गवारा न हुआ कि मैं इस औरत की मेहनत करूँ जिसने मुझे यूं टकरा दिया। अल्लाह ताला से शिकवे शिकायतें करता करता सो गया। अगर उसे किसी और से मोहब्बत थी तो निकाह के लिए हाँ ही ना करती या मुझे ही बता देती, मैं उससे खुद रिश्ता ख़त्म कर देता। बात शादी तक बढ़ती ही ना, मेरी ज़िंदगी पर बात तो न होती। मैं मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी शादी पर सारी जमा पूंजी लगा चुका था। खैर सुबह वो अपने घर चली गई, कोई बात नहीं हुई। 3 दिन तक कोई हलचल नहीं हुई। 3 दिन बाद उसकी अम्मी की कॉल आई कि बेटा तुम आए नहीं अपनी दुल्हन को लेने, तो मैं लेने चला गया। मैंने वहाँ भी कोई बात नहीं की। हम वापस घर आ गए। मेरी बीवी मेरे सामने तो नहीं, अलबत्ता बाहर जाकर या घर की छत पर जाकर हर रात को फ़ोन पर किसी से बातें करती थी। मैंने उससे पूछा तक नहीं कि वो किससे बातें करती है, कौन है, कहाँ से है। वो बस एक बार पूछा था कि इसे तलाक चाहिए। उसने कहा नहीं। उसका फ़ोन पर जो इश्क था उसका मुझे कोई मतलब नहीं था। 5 माह ऐसे ही गुजर गए। मैं काम से थका हारा रात में घर आता, खाना बाहर से खाता और जब भी घर आता वो फ़ोन पर ही बातें कर रही होती। एक दिन उसने पूछा एक बात पूछूं? मैंने कहा पूछ लो। उसने कहा क्या आपको मुझे देखकर तलब नहीं होती? मैंने कहा शादी से पहले भी तो कंट्रोल ही था, तो तुम्हें क्या लगता है कि अब भी नहीं हो सकेगा? मगर उस रात बात कुछ और थी। मैं सोया हुआ था कि मेरे मोबाइल की घंटी बजी। फ़ोन मेरे दोस्त का था। उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी बीवी किसी और मर्द के साथ फलाने होटल पर बैठी है। मुझे पहले तो यकीन न आया, लेकिन जब अपनी बीवी को घर न पाया तो बेहद गुस्सा आया, इतना कि मुझे अपना दिमाग पड़ता हुआ महसूस हुआ। मैंने उसकी इज्जत रखी, किसी को कुछ न बताया, पर उसने मेरी इज्जत न रखी। मैं होटल की तरफ चल दिया, खुद को पुरसकून न कहा। वहाँ उसको किसी गैर मर्द के सामने बैठा देखा तो वो आवाज़ दी और कहा कि चलो घर चलो। वो चुपचाप घर आ गई। घर लाकर उसे मैंने एक इंतहाई जोरदार थप्पड़ मारा कि मेरी उंगलियां उसके मुंह पर चुप से गई और उसको बोला अब तुम अपने घर दफा हो जाओ, आज से मेरी तरफ से आजाद हो। जब तुम्हें तलाक चाहिए हो तो कह देना, मगर मेरे साथ मेरे घर में तुम हरगिज नहीं रह सकती। वो औरत यानी मेरी बीवी आज भी अपने मेरे घर में है। तलाक नहीं मांगी उसने, और हाँ, जिसके इश्क में वो पागल थी उसने उसको अपनाया ही नहीं और अपना मतलब निकाल कर भाग गया। एक दिन रोते हुए उसकी कॉल आई थी कि मुझे अपने नाम से महरूम न करना, भले ही मुझे अपने पास जगह न दो, लेकिन तलाक मत देना, बस एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। मैंने उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया, उसको तलाक नहीं दी। इसके बाद मुझे 3 से 4 साल लगे खुद को नॉर्मल इंसान बनाने में, औरत पर यकीन करने में कि हर औरत एक जैसी नहीं होती। फिर आखिर में मैंने दूसरी औरत से शादी कर ली। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं। मेरी ये दूसरी वाली बीवी बहुत ज़्यादा ही निकली। पता नहीं वो 2-3 साल जो मैंने हौसले से गुजारे, इसकी वजह से अल्लाह ने इनाम की सूरत में दिया कि मैं अब थोड़ी सी भी हमदर्दी को बहुत बड़ी बात समझने लगा था। मैं ज़रा सा भी परेशान हो जाऊं तो मेरी बीवी की नींद उड़ जाती है। उसको मुझसे इश्क की हद तक प्यार है और बेइंतहा इश्क है। मैं ज़रा काम से देर आऊँ या कुछ मैसेज न करूँ तो परेशान हो जाती है, साए की तरह आगे पीछे। बाज़ दफ़ा तो मैं झुंझला सा जाता हूँ और उससे झगड़ पड़ता हूँ कि अल्लाह की बंदी है, मैं दूध पीता बचा तो नहीं हूँ। एक वो पहली औरत, एक ये औरत, मैं तो वही था, मैं तो वही हूँ। मेरी पहली वाली बीवी सुने कि आप पागल हो चुकी है, मेरा नाम लिख लिख कर चुमती रहती है और गलियों में पेरती रहती है। उसे अपनी होश ही नहीं रही। अब एक 2 दफ़ा जहर भी खा लिया मगर बच गई। लोग अब भी कहते हैं मैं जालिम हूँ। उस पर जुल्म इतने के कि वो पागल हो गई है। अब मैं क्या कहूँगा लोगों से? हराम मोहब्बत का मुकद्दर हमेशा जिल्लत ही होती है। याना ने आशिक की माशूकी लगाकर तवक्का करना कि ये ठीक होगा, जिल्लत ही मिलती है। मेरे बच्चों, बहनों, बेटों, याद रखो, हराम मोहब्बत का मुकद्दर जिल्लत है, बस जिल्लत है। शुक्रिया।